नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन की सरकार पर साधा निशाना। सूर्या हंसदा की मौत को बताया फर्जी एनकाउंटर। जीएसटी में संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए टैक्स में की गई है कटौती। और अहिल्यापुर पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुप्त सूचना के आधार पर लंबर मंडल को किया गया गिरफ्तार, अन्य की पुलिस कर रही है तलाशी। जस्ट ट्रांजिशन एवं आजीविका विषय पर एक दिवसीय साझा संकल्प संवाद कार्यक्रम का आयोजन रविवार को 11 बजे न्यू बरगंडा स्थित अभिव्यक्ति ट्रेनिंग भवन में किया गया। इस संवाद में जिले की स्वयं सेवी संस्थाओं सहित पंचायती राज से जुड़े कई जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का विषय रखते हुए दामोदर बचाओ आंदोलन के गुलाब चंद्र ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से गुजर रही है। इसके समाधान के लिए एनर्जी ट्रांजिशन यानी कोयले पर निर्भरता कम कर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में कोयला आधारित आजीविका पर निर्भर लोगों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस पर अभी से चिंतन और योजना बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से झारखंड में सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क का गठन किया गया है। संवाद को आगे बढ़ाते हुए अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सचिव कृष्णकांत ने कहा कि यदि जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया लागू होती है तो मजदूरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाना आवश्यक होगा। वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने कहा कि दुनिया में मौसम बदल रहा है और जलवायु संकट गहराता जा रहा है। ऊर्जा परिवर्तन अब अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बदलाव न्याय संगत हो और प्रभावित लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रह सके। झारखंड सरकार ने जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का गठन किया है और हमें उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। संवाद में एसपीएस शिवकांत यादव, प्रिंस आर्ट के रोहित कुमार, मुखिया मुमताज अंसारी, सुबैर निसा, वार्ड सदस्य लखन कुमार दास, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के गोड्डा प्रतिनिधि सुजाता कुमारी, विलियम जैकब, संजय उपाध्याय, वनवासी के रूपा कुमारी, किशन रजक, राकेश कुमार समेत कई प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। नेटवर्क की बैठक हम लोगों ने किया है गिरिडीह में और कई स्वयंसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि पंचायतों से जुड़े हुए लोग आए हैं। हम लोगों ने जस्ट ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर एक भविष्य की योजना बनाने के विषय में बातचीत किया है और आगे एक और हम लोग का कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम, जिसमें इसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आज गिरिडीह सारथी जिला का मीटिंग हुई थी, जिसमें अभिव्यक्ति फाउंडेशन और वनवासी आश्रम के साथी इसका आयोजन किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सारथी का डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एक गठन हो और जस्ट ट्रांजिशन को और आने वाले समय में जो आजीविका का संगठन होगा उस संगठन के माध्यम से हम सारथी संगठन के माध्यम से इसको आगे हम बढ़ा सकेंगे। स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय गांडे में रविवार शाम 5 बजे तक खूब हंगामा हुआ। बताया गया कि शनिवार की रात्रि में सीनियर और जूनियर बच्चों के बीच मारपीट हुई। उसको लेकर रविवार की दोपहर करीब 2 बजे दर्जनों जूनियर बच्चों के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और शाम 5 बजे तक शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के बीच जमकर हंगामा चलता रहा। अंततः सीनियर छात्रों की तरफ से आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर माफी मांगने के बाद और प्रिंसिपल के सकारात्मक आश्वासन के बाद मामले को खत्म किया गया। वहीं अभिभावक अपने बच्चों समेत सीनियर बच्चों को समझा बुझाकर वापस अपने अपने घर लौट गए। बच्चे कुछ जूनियर बच्चों के साथ बेरहमी के साथ पिटाई किए हैं
अभिभावकों को मालूम चलने के बाद सारे हमारे गांव प्रखंड से अभिभावक पहुँचे हैं। बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा गया है। इसमें यह झलकता है कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की काफ़ी कमी है। हमारे प्राचार्य महोदय जो जवानों जिले गांडे के हैं, वो रिटायर हो चुके थे, पुनः इनको यहाँ गांडे का प्रभार दिया गया है, जिनसे यहाँ पर विद्यालय संचालन करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि हमारे गांडे में एक परमानेंट प्रिंसिपल को दिया जाए, जो यहाँ के हमारे अनुशासन को बनाए रखने में सक्षम होंगे, और जो विद्यालय में गुटबाजी है इस पर भी कंट्रोल किया जाए। हमारे उपायुक्त महोदय जो यहाँ का मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष होते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर परमानेंट प्रिंसिपल देने के लिए अपने स्तर से जहाँ तक हो वो अपील कार्य करें और जल्द से जल्द यहाँ परमानेंट प्रिंसिपल देने का कृपा करें, ताकि हमारे विद्यालय में अनुशासन बना रहे और हमारे बच्चों में भी अनुशासन बना रहे। धन्यवाद। एक ब्रदरहुड की भावना का अभाव है यहाँ, और सीनियर जूनियर ये लोग बोलते हैं, नवोदय में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। छोटा भाई JNVJ फैमिली, JNVJ ब्रांड, और इसमें छोटे भाई बड़े भाई हैं। ये इस भावना का विकास करने के लिए कई बार हम लोग हमेशा काउंसलिंग करते हैं, और बच्चे समझते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर हम लोग बार बार प्रयास करते हैं। और आज से इन लोगों ने भी आप लोगों के सामने ऐसा ये स्वीकार किया है कि अगले टर्म में इसका रिपीटिशन नहीं होगा, कोई सीनियर जूनियर की भावना नहीं रहेगी। मेन जड़ यही है सीनियर जूनियर, और ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, अब धीरे धीरे वो समाप्ति की हो रहा है। इसका सर आप क्या सवाल करने जा रहे हैं, जो सीनियर जूनियर की भावना जो है? देखिए, वो तो जो भी होता है विधि सम्मत होता है, और उसके लिए हमारे यहाँ डिस्प्लिनरी कमेटी है और हम लोग निर्णय लेते हैं, और उसमें सिर्फ जो है वन मैन डिसीजन नहीं होता है, तो उसमें सारे लोग हैं एशिया का, जो कि इंस्टीट्यूशन है तभी तो हमारा नाम है। इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम लोग नहीं है। इंस्टीट्यूशन की बदनामी ना हो, ये बच्चे इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं, और इनको समझना ही पड़ेगा, और आज इनको रियलाइजेशन हुआ है, और आप लोग के आने से ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है बच्चों पर भी, हम लोग पर भी। जिस तरह से कोई नया स्ट्रेटजी भी अपनाना पड़े हम लोग अपनाएंगे, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना होती है वो बहुत ज़रूरी है। केवल अगर हम पनिशमेंट की दृष्टिकोण से ही सोचेंगे तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है। जब तक वो प्रेशराइज डिसिप्लिन होता है या प्रेशर हटता है तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए फॉर सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, और सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट। बच्चों में ये भावना हम लोग जगा रहे हैं, और ये भावना जिस दिन आ जाएगा बच्चों में तो इस तरह की भावना होगी। उसके बाद क्या है कि सिर्फ हम लोग क्यू भी बताते हैं, CLQ, सिटिजन लाइक क्वालिटी, जैसे कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे कोई काम कर दे तो थैंक यू कर देना है। लेकिन सर आए दिन तो ये घटना हो ही रहा है ना? नहीं, ये बहुत पहले की बात है। हम शहर के मगधपुर बरगंडा रोड से शिवम हॉस्पिटल के समीप स्वीट्स, चाट और स्नैक्स के अनोखे स्वाद के संगम को लेकर स्वाद संसार नामक शॉप की शुरुआत की गई। शॉप का उद्घाटन संचालक विभू मोहन की माताजी आशा रानी गुप्ता ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर और फीता काट कर किया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावे आर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, डॉक्टर विकास लाल, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत, संघ के उपाध्यक्ष दशरथ मंडल, झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, दिलीप मंडल, प्रभाकर सिन्हा, रामजी यादव, शिवम आजाद, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, गुड्डू यादव, पार्षद अनिल राम सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सहित अन्य अतिथियों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वाद संगम नाम के अनुरूप एक अलग स्वाद को गिरिडीह वासियों के बीच परोसने का काम करेंगे। वहीं संचालक विभू मोहन ने बताया कि स्वाद संसार में गिरिडीह वासियों को विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, चाट व नमकीन एक अलग ही स्वाद में मिलेगा। कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए मिठाइयाँ, चाट व नमकीन तैयार की जाएगी। ये हमारे मगधपुर चौक में आलोक सर के माध्यम से स्वाद संसार का एक प्रतिष्ठान को उद्घाटन किया गया है।
और यहाँ के आसपास के जितने ग्रामीण हैं उनको सुलभ सब व्यवस्था दी जा रही है। इसलिए मैं स्वास्थ्य संसार के प्रोप्राइटर को हम तमाम लोग धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इनका ग्रामीणों के लिए एक अच्छा व्यवस्था बनाया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचम्बा क्षेत्र के वसंतपुर में रविवार को 5 बजे तक वसंतपुर अंजुमन की ओर से एक भव्य महिला जलसे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दूर से आई महिला अलिमाओं ने शिरकत की और अपनी तालीम व तकरीर से जलसे को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में लगभग 2000 महिलाओं ने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज की और जलसे को सफल बनाया। शिरकत करने वाली अलिमाओं में कोलकाता से अलीमा बस्कस रिजवान, कोडरमा से अलीमा जुबैद रोशन, धनबाद की अलीमा गुलाइसा कादरी, गिरिडीह की अलीमा रिजवाना रौनकी और अलीमा गुलनार
शमसी शामिल थी। पर पर्दे के पीछे से मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, हाजी सरफराज मिर्ज़ा, पूर्व पार्षद पप्पू मिर्ज़ा, आफ्ताब शेख और सेक्रेटरी शहीद ने कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष मेहनत की। यह जलसा महिलाओं की तालीमी और मजहबी जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। हम लोगों ने 3 प्रोग्राम करने का अहद किया सुबह से। एक तो सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करने का, और ये पूरे मुल्क में हमने अहद किया है कि पैगाम दें कि सारे इंसान शरपसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की ज़रूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। सुभान। तो हमने कलम की ताकत पूरे मुल्क को और ख़ास करके अपने ज़िला गिरिडीह को देने के लिए बच्चों का सुबह कंपटीशन हुआ तकरीबन, जिसमें 150 बच्चे और बच्चियां शामिल हुई। उसके बाद अभी औरतों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कलकत्ता से, धनबाद से, कोडरमा से आलिमा लोग आई। अपने गिरिडीह से 3 आलिमा है, और औरतों को वो बता रही है कि तालीम क्या चीज़ है और अपने बाल बच्चों को कैसे तालीम याफ्ता करें। हमारा मकसद यही है। और फिर आज रात में मर्दों का प्रोग्राम इसी मकसद के लिए रखा गया है। मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से ये पूरे आवाम से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने यहाँ, जैसे बिशनपुर में हमारे रज़ा जामा मस्जिद के लोगों ने करवाया, वैसे ही आप अपने यहाँ ऐसे प्रोग्राम करवाएं और बच्चों में, औरतों में, मर्दों में तालीमी बेदारी पैदा करें। कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कि हम लोग शोको जोक मना रहे हैं, जो बहुत ही आदमी लोग को चाहा था कि एक औरतों का एक इज्तिमाई चले, जिसमें औरतों का शिक्षित होने का जरिया बने, जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। और तमाम ही औरतों इसमें आके अपने हदीस कुरान शरीफ के अंदर की बात सारी समझ रहे हैं, और कल्चर भी कैसा चले वो भी समझ रहे हैं। कहाँ से आए हुए? ये कलकत्ता से भी आए हुए हैं, एक आलिमा है, एक आलिमा धनबाद से आए हुए हैं, एक आलिमा कोडरमा से आए हुए हैं, और 3 आलिमा गिरिडीह का है, और उसमें एक आलिमा जो मेरी बहू भी है। ये प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह हर साल चलेगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रांची झारखंड के आगामी 21 सितंबर को होने वाले चुनाव में टीम तुलसी पटेल के 22 में से 20 सदस्यों का आज गिरिडीह आगमन हुआ। आगमन का उद्देश्य गिरिडीह के लगभग 100 मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील का था। सर्वप्रथम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद टीम तुलसी पटेल के उपस्थित सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से अपना परिचय गिरिडीह के सदस्यों को दिया। फेडरेशन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रवाल, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष गुणवंत सिंह मोगिया, उद्योगपति अरविंद रजगड़िया, राजेंद्र भारतीय आदि कई सदस्यों ने गिरिडीह की विभिन्न समस्याओं पर प्रत्याशियों का ध्यान आकृष्ट किया और फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष श्री पारेश कटानी तथा श्री तुलसी पटेल जी ने बहुत ही अच्छे तरह से उन समस्याओं के निदान पर अपने विचार प्रकट किए। आज के कार्यक्रम में गिरिडीह के लगभग 70 मतदाता उपस्थित रहे। अंत में गिरिडीह चैम्बर के सचिव श्री प्रमोद कुमार द्वारा सभी प्रत्याशियों को, गिरिडीह से फेडरेशन के सदस्यों को और मीडिया बंधुओं को आभार प्रकट किया गया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ये चुनावी दौर शुरू हुआ है, हमारा 21 तारीख को चुनाव है, उसके तहत हमारी जो एफिलिएटेड बॉडी है गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आज वहाँ पर हम अपना संकल्प पत्र जो तैयार करना है, तो यहाँ की स्थानीय समस्याओं साथ में हमारे एफिलिएटेड बॉडी गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समझ में आए थे कि आप लोग की जितनी भी समस्याएं हैं उसका मैं निवारण करूंगा, और आप अपना समस्याएं हमें बताएं ताकि हम अपने संकल्प पत्र जो मैं तैयार करूंगा उसमें ये संकल्प में आएगा कि आपकी समस्याओं को मैं निदान करूँगा। आज फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 21 सितंबर को होने वाले चुनाव में जो टीम तुलसी पटेल है उसके सभी सदस्य आज गिरिडीह आए। गिरिडीह में चूँकि काफ़ी संख्या में मतदाता हैं और गिरिडीह में उन लोगों ने मतदाताओं से अपील की कि वे उनके पक्ष में मतदान करें। गिरिडीह के व्यवसायियों ने बहुत सी समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट किया और उनका विचार जानने का प्रयास किया कि वे इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बातें
पर स्पष्ट रूप से अपना विचार दिया और कुछ बातें जैसे माइका के बारे में, तो वो उसकी समस्या के बारे में ज़्यादा अभी जानकार नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे सारी जानकारी आप दें ताकि मैं इस पर भी जो है अपना विचार बना सकूं, कुछ काम कर सकूं। आज बैठक में शामिल होने वाले फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के सभी सदस्यों का और सभी मीडिया बंधु जो यहाँ पर समाचार एकत्रित करने, संकलित करने आए, उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देश के अग्रणी सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट का पहला रैक पॉइंट रविवार को गादी स्थित न्यू गिरिडीह स्टेशन में लगा। इस मौके पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। रैक लगाने के बाद सीमेंट कारोबारी के लिए खुशी का माहौल देखने को मिला। बताया गया कि अब गिरिडीह डीलर और खुदरा व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर मिला है। कहा कि देश के नंबर 1 और इंजीनियर की चॉइस सीमेंट अल्ट्राटेक बनकर उभरी है। बताया कि यह रैक पॉइंट लगने से यहाँ के छोटे बड़े सीमेंट कारोबारी को स्टॉक रहने के कारण राहत मिलेगी। यह सीमेंट लोगों के विश्वास और मजबूती को जोड़ने का काम करता है। कहा कि जिले के लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। मौके पर TSH अविनाश सिंह, CRM सुरेश कुमार, विकास कुमार, शुभम बैनर्जी, श्री राम सेल्स एजेंसी, नंदलाल अग्रवाल, आफ्ताब आलम, पीयूष गुप्ता सहित कई डीलर और ग्रामीण मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी विचार मंच और अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की ओर से टुंडी रोड स्थित दुखिया महादेव मंदिर प्रांगण में रविवार को 10:30 बजे प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री संजू देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार मौजूद थे। इस मौके पर मंच की ओर से गिरिडीह जिला का अध्यक्ष सर्वेश पांडे को मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संजू देवी ने जिला अध्यक्ष से संबंधित प्रमाण पत्र सर्वेश पांडे को समर्पित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजू देवी ने कहा कि वर्ष 2004 में इस मंच का गठन हुआ था। उस समय से लगातार हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो संस्कृति है, धरोहर है, उसे संयोग कर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कहा कि आने वाले समय में भी हिंदुत्व के लिए काम किया जाएगा। कहा कि महिलाओं के लिए भी संगठन का गठन किया गया है, जो आदि शक्ति के नाम से जाना जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत सारे विकास के काम किए जा रहे हैं। इसे हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ाने और उसमें सहयोग करने का काम करेंगे। निर्वाचित जिला अध्यक्ष और मंदिर के पुजारी सर्वेश पांडे ने कहा कि हमें जो दायित्व मिला है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे और सनातन धर्म के उत्थान को लेकर काम करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सादर प्रणाम करते हैं, सभी दर्शकों को। आज हम लोग बाबा दुखहरानाथ मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही संगठन जो कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के नाम से विख्यात है,
और जिसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज उसकी जिला की इकाई की गठन गिरिडीह में की गई है, जिस हेतु प्रेस वार्ता कर सभी जानकारियां जिला के जो अध्यक्ष हैं और एक प्रदेश के महामंत्री उनके द्वारा दी गई है। इसी क्रम में आज मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत उत्साह महसूस हुई जब मुझे यह जानकारी मिली कि प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर मुझे दायित्व दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह जो मंच है नरेंद्र मोदी विचार मंच, जिसका गठन किया गया है ताकि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, जो उनका संदेश है, उन्हें जन जन तक पहुंचाना है, ताकि देश को जो विकसित करने का सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं उसमें इस देश के तमाम जनता, इस देश के तमाम नागरिक कदम से कदम मिला करके उनके साथ चल सकें, उनके विचारों का आदान प्रदान वो उनके साथ कर सकें और विकसित भारत का सपना को पूरा कर सकें। इसी क्रम में मैं पूरे प्रदेश कमेटी को, पूरे राष्ट्रीय कमेटी को आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है कि मैं झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष के तौर पर काम करके इस संगठन को अपनी सेवा प्रदान करने का काम करूँगा। सबसे पहले तो सभी को जय महादेव। आज नरेंद्र मोदी विचार मंच से मंथन किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का आज बैठक रखा गया है और आज नियुक्ति पेपर जिलाध्यक्ष को नियुक्ति पेपर दिया जाएगा। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज कर्तव्य और निष्ठा को देखते हुए हमको इस दायित्व का, सर्वेश पांडे मेरा नाम हुआ, इस दायित्व का नियुक्ति दिया गया है और हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और हमारे झारखंड प्रदेश के जितने भी महागण्य हैं, हमारे संजू दीदी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हुए, महामंत्री हुए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष जी हुए, उनका भी आभार हम करते हैं कि इस दायित्व को हमको सौंपा गया है और हम चाहेंगे कि निष्ठापूर्वक अपना इस दायित्व को हम पूरा करें और नरेंद्र मोदी मंच विचार मंच का जो विचार है वो जन जन तक हम पहुंचाने का काम करें और सनातन धर्म को लेकर के हमको चलना है। और सनातन धर्म में बोला गया है कि हम जब बाबा के मंदिर में कतार बंद होकर के एक लोटा जल लेकर के किसी यात्री को हम देखते हैं तो हमको एक चीज़ का अनुभव होता है कि जब मेरा जल शिव जी के पास चढ़ सकता है, उनका जल शिव जी के पास चढ़ सकता है, तो इसमें मतभेद किस बात का। इसलिए हम सनातनीय अखाड़ा से जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और हम सभी सनातन धर्म से यही अपील करते हैं कि अपने सनातन धर्म को बचाना है और धर्म का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस धर्म में हम जन्म लिए हैं, भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और धर्म को हमको आगे राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाना है, यही कार्य है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिला अध्यक्ष के शुभ उपलक्ष्य पर। हमारे गण्यमान्य हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार। और सभी देशवासियों को सनातन की ओर से जय महादेव, जय श्री महाकाल। जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही मंत्र को लेकर हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संत बौद्धिक मंच के आदरणीय स्वामी दिनेश स्वदेशानंद महाराज जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच के हमारे रवि चाणक्य जी के सानिध्य में ये टीम खड़ा हुआ है। ये टीम जो है सो विगत 2004 से काम कर रही है, परंतु आज हमें आवश्यकता पड़ी है कि ये
हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है और हमारे हिंदुत्व धर्म का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, इसी षड्यंत्र के लिए हम लोगों घर घर जाकर अपना हिंदुत्व सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और हमारा सनातन धर्म जो खतरे में पड़ने का आशंका हमारे बौद्धिक गुरुओं को जो नज़र आ रही है, वो विश्व स्तर पर निकल चुके हैं कार्य करने के लिए। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर चले हैं। इसी कारण से ये हमारा नरेंद्र मोदी विचार मंच सह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच का गठन किया गया है। झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला से ये कहते हुए हमें हर्ष हो रही है कि हम पहली बार ये प्रदेश स्तर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें प्रथम बार जिला अध्यक्ष के रूप में हमने दुखारन बाबा नाथ के पुजारी सर्वेश पांडे जी को नियुक्त किए हैं, जो कि जन जन तक हमारी जो योजना है, हमारी जो कार्यक्रम है, इनको अलख जगाएंगे और घर घर तक जाकर हिंदुओं को अपने सनातन धर्म हमारे क्या है, हमारी संस्कार भारत की क्या है, वो लोगों को बताएंगे। इसी मंच से आज हम लोग प्रदेश उपाध्यक्ष का भी नियुक्त कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही हर्ष के साथ हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे भाई बेटा जैसा मनीष कुमार, जो कि आप लोग जानते होंगे कि जन जन के नेता हैं, ये युवा नेता हैं और मुनिया देवी यहाँ जिला अध्यक्ष हमारी जिला परिषद की हैं, उनका बेटा हैं। आप इनके कार्यशैली से आप लोग भली भांति जान रहे होंगे। गिरिडीह जिला नहीं बरंच पूरा प्रदेश में हमारे साथ ये कार्य करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस संगठन का डोर इन लोगों के हाथ में दिए हैं और ये संगठन मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसी मंच से मैं घोषणा कर रही हूँ कि हमारे पूरे भारत में महिला बहनों का गठन हुआ है, जो कि आदि शक्ति सेना के नाम से जाना जाएगा। आने वाले दिनों में जो हमारी माँ बहनों पर खतरा मंडरा रही है, जिस प्रकार से हमारी माँ बहनों की आबरू को लूटी जा रही है, धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है, ये सेना हमारी उस विषय पर काम करेगी और पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में हम परचम लहराएंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जय महादेव, जय भवानी। अहिल्यापुर पुलिस ने अपहरण कांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर रविवार की दोपहर 1 बजे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बीते कुछ दिनों पहले अहिल्यापुर थाना में थाना क्षेत्र के घोसको के रहने वाले दिनेश मंडल का अपहरण करने के मामले में करमाटार थाना क्षेत्र के पारटोल गांव निवासी लीलंबर मंडल समेत अन्य कुछ अपराधियों पर केस दर्ज है और उस समय से अभियुक्त लीलंबर मंडल समेत अन्य सभी अपराधी फरार चल रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की शाम 5:30 बजे के करीब नारायणपुर थाना क्षेत्र के जमुन मोड़ से अहिल्यापुर पुलिस ने अभियुक्त लीलंबर मंडल को गिरफ्तार किया और रविवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद स्मृति सारेगामापा गीत प्रतियोगिता का उद्घाटन कला संगम के संरक्षक अजय कुमार सिन्हा ने स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद की तस्वीर पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम का अध्यक्षता सचिव सतीश कुंदन ने किया। संचालन मनोज कुमार मुन्ना तथा नीतीश आनंद ने संयुक्त रूप से किया। संरक्षक अजय सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के युवाओं में संगीत की छिपी हुई प्रतिभा को उभारने तथा मंच प्रदान करने के लिए हम सदैव कला संगम के साथ खड़े मिलेंगे। रोटरी के साथी तथा स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद के कनिष्ठ सुपुत्र विकास सिन्हा ने कहा, कला संगम गिरिडीह में संगीत की दुनिया में अपना स्थान रखता है। मेरे पिता हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे, जिनके प्रेरणा से हम लोग कला संगम से जुड़े। सचिव सतीश कुंदन ने कहा कि लगातार 13 वर्षों से सारेगामापा गीत प्रतियोगिता का आयोजन एक इतिहास है। ठीक उसी तरह 25 सालों से नाटक और नृत्य प्रतियोगिता भी करते आ रहे हैं। उस आयोजन के लिए भी संरक्षक मंटू जी के सहयोग की सराहना की। गुरु नानक विद्यालय के अध्यक्ष तथा कला संगम के आजीवन सदस्य
देवेंद्र सिंह ने कहा, ऐसे आयोजन से कलाकारों को मंच मिलता है। धन्यवाद ज्ञापित सह संयोजक राजेश सिन्हा ने किया। बच्चों ने एक से एक गीत गाकर दर्शकों का मन मोहा। कार्यक्रम में रवीश आनंद, अनिल चंद्रवंशी, दयाशंकर सिंह, निर्णायक में सर्वनयन दीप सिन्हा, राजीव रंजन, अतीर चंद्र, देवानंद जी थे। फाइनल में 2 निर्णायक बढ़ाए जाएंगे। हारमोनियम पर अभिनीत मिश्रा, तबले पर सुनील लाल संगत कर रहे थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह कोडरमा के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने रविवार को नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष हरमिंद्र सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि एक तरफ जहां सूर्या हंसदा की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हेमंत सरकार को निर्लज सरकार बताया, वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी से जनता को मिले राहत के बाद पीएम मोदी की तारीफ किया। कहा कि जब से मोदी जी ने जीएसटी स्लैब को कम किया तब से देश के विपक्षी बौखला गई है, जबकि देश जान चुका है कि पीएम मोदी समय पर जनहित में जो निर्णय लेते हैं वो चौंकाने वाला तो होता ही है, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मिल का पत्थर बन जाता है। पूर्व सांसद राय ने कहा कि जीएसटी से कैंसर समेत 33 दवाओं को बाहर कर दिया गया, बीमा को बाहर कर दिया गया, कई खाद्य वस्तुओं को बाहर कर दिया गया, जिससे हर वर्ग जुड़ा है और इसका फायदा सभी को मिलेगा। सूर्या हंसदा एनकाउंटर को फर्जी मुठभेड़ बताते हुए कहा कि भाजपा ने जांच टीम बनाया जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मृतक सूर्या पहले से बीमार था, इसके बाद उसे कुख्यात अपराधी बताकर गोली मारा गया। लिहाजा अगर हेमंत सरकार में लज्जा बची हो तो उसे इस मामले में सीबीआई जांच का अनुशंसा करना चाहिए। से चौथे स्थान पर पहुंचे थे आर्थिक प्रगति में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने देश को अपना कोई व्यापारिक केंद्र नहीं माना है। देश की जनता को सेवा करना ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है राजनीति का, और इसलिए जैसे ही अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो गई, व्यापार का और उपभोक्ताओं का दिशा ठीक हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि अब जीएसटी में जो आम आदमी की जरूरत है, गांव गरीब किसान की जो जरूरत है, विद्यार्थी की जरूरत है, वृद्ध लोगों की जो जरूरत है, बालक और बालिकाओं की जिन चीज की जरूरत है, विद्यार्थियों की जरूरत जिन चीजों की है, इन सारे चीजों पर टैक्स समाप्त करने का भी काम किया गया। आपको पता है कि 27 ऐसी चीजें हैं जिस पर जीरो टैक्स किया गया है, यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो खाद्यान्न है, डेली यूज की चीज है, सुबह शाम यूज करने का चीज है, बच्चों का दूध है, रोटी है, चावल है, यानी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो एक सभ्य आदमी का जीवन जी सकता है, वैसे अनाज और ज़रूरत की चीज़ों पर टैक्स हटाया गया। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। इसी कालखंड में इस देश में कोरोना जैसा महामारी आया, उस पर जो सेवा हुई वो अलग बात है, लेकिन जो महामारी की दवाइयाँ हैं, खास करके कैंसर जैसी दवाओं का पर भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अधिकांश जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उसमें से 32 प्रकार की दवाइयों को टैक्स फ्री किया गया, जीरो टैक्स, और अधिकांश जो दवाइयाँ हैं उसमें 5% टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो किसानों की जितने भी जरूरत की चीजें हैं, मैक्सिमम चीजों पर वो 5% जीएसटी ला करके दिया गया है। इस देश की, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का प्राण है या देश का जान है किसान, तो उसको भी जीएसटी के भारी भरकम कर से मुक्त करने का काम किया गया है। और मैं ये इसलिए कहता हूं
कि ऐसा नहीं है कि एक बार कांग्रेस के ज़माने में या दूसरे राज्यों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बार टैक्स बढ़ता था तो फिर घटता नहीं था। लेकिन भाजपा की संवेदनशीलता और प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का कमाल है कि जीएसटी लगाया गया, बड़े टैक्स भी लगाए गए, लेकिन जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, उसको आम आदमी तक उपलब्ध कराने की सारी चीज़ें ठीक हो गई है। देश की जनता कोई उम्मीद नहीं कर रही थी कि जीएसटी खत्म होने वाला है, जीएसटी इतना कमजोर होने वाला है, इतना कम होने वाला, किसी ने मांग भी नहीं किया था। किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी उपभोक्ता संघ ने ये कहीं डिमांड नहीं किया कि जीएसटी को घटाइए, जीएसटी को से उपभोक्ता को बचाइए। स्वतः प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को आंतरिक अर्थव्यवस्था की मंथन करके, चिंतन करके और उसकी समीक्षा करके उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब समय आ गया है कि जीएसटी में जो बड़े टैक्स थे उसको घटाए जाएंगे, जो जीवन रक्षक और आम आदमी की दैनंदिन जीवन की जरूरत है उसे टैक्स मुक्त किया जाएगा। कुछ चीज़ों पर, अधिकांश चीज़ों पर 5% टैक्स और मैक्सिमम चीज़ों पर 28 से 18%। ये अर्थात यानी कोई भी टैक्स 18% से अधिक नहीं है। सिर्फ वैसे चीज़ों पर जिनकी सेवन करना न तो नैतिकता है न स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ऐसे मादक और हानिकारक चीज़ें जिन्हों समाज के नज़रों में बड़ा घृणा की भावना से देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी यूज़ करते हैं। तो हम उस पर रोक तो नहीं लगाए, लेकिन हाँ, वो एक ऐसी चीज़ थी जिस पर टैक्स बढ़ाया गया ताकि वैसे मादक जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में रविवार को नया परिषदन भवन में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जिले के प्रभारी जेपी पटेल मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में जिले की अपनी भागीदारी प्रदेश स्तरीय पर करनी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला उठाया है, इसी संदर्भ में एक प्रदेश स्तरीय या जिला स्तरीय रैली इसी माह में आयोजित की जाएगी। आप सबों को इसके लिए तैयार रहनी है। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि पंचायत कमेटी गठन, मंडल गठन और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ता और पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी को पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। बैठक में अजय सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह, कमल नयन सिंह, एससी सेल के जिला अध्यक्ष संतोष दास, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, ओबीसी जिला इतवारी वर्मा, बलराम यादव, जयकिशोर प्रसाद, सेवा दल जिला अध्यक्ष सीताराम पासवान, शब्बीर खान, पोरेश मित्रा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, लड्डू खान, धनंजय गोस्वामी, निरंजन तिवारी, मनोज राय, गोविंद राणा, रामदेव चौधरी, चिंटू सिंह, सत्यानंद राय, गोल्डी, दिनेश विश्वकर्मा, सिकंदर गुलाम, मुस्तफ़ा, पंकज सागर, इमरान अली मौजूद थे। की बैठक आहूत थी। इस बैठक में हमारे जिले के प्रभारी के तौर पर मौजूद पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जेपी पटेल साहब मौजूद थे। चूँकि आज की बैठक आगामी कार्यक्रमों को लेकर थी कि वोट अधिकार यात्रा जिस तरह राहुल गांधी ने बिहार में किया है 16 दिनों का, एक प्रदेश स्तरीय रैली की आयोजन की जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर हम सभी प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और तमाम जिला के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उसको हमारे प्रभारी महोदय ने निर्देश दिया कि जब हम लोग को बिगुल बजेगा प्रदेश से तारीख निर्धारित होगी, हम लोग को पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन भाग लेना। देखिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हम सबों के युवाओं के चहेते, देश के भविष्य और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा किस तरह से वोट चोरी का मामला को लेकर पूरे बिहार में कार्यक्रम चलाए हुए, उसी के निमित्त झारखंड में भी कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश स्तर पर रैली का आयोजन होगा, उसी को तैयारी को लेकर हम सब बैठे हुए थे कि सभी लोग तैयारी करें। अभी से कभी भी पार्टी डेट का घोषणा कर सकती है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।